दर्दनाक घटना सामने आई जिसमें कर्नलगंज थाना क्षेत्र के चौरी चौराहे के पास सूबेदारपुरवा के रहने वाले नौनिहाल बच्चे जो गांव के ही विद्यालय प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने के लिए जा रहे थे, वहां रास्ते में चूँकि हाईवे पड़ता है, उस हाईवे से उनको जाना था, जहां एक लापरवाही से गाड़ी चलाता हुआ कार चालक ने उन बच्चों को रौंद दिया। घटना में 3 बच्चों की घटनास्थल पर मौत हो गई, जिनमें एक गंभीर रूप से घायल बच्ची जिसको जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलते ही तत्काल थाना कर्नलगंज की पुलिस, क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज व उप जिलाधिकारी कर्नलगंज मौके पर पहुंच जाते हैं। मौके पर पहुंचकर बच्चों के शव का पोस्टमार्टम कराया जाता है और घायल बच्ची को जिला अस्पताल पहुंचा दिया जाता है इलाज के लिए, जहां जिला अस्पताल में पुलिस अधीक्षक व जिलाधिकारी ये स्वयं वहाँ पहुंचकर बच्चे का हालचाल लेते हैं व स्वास्थ्य विभाग के लोगों को ताकीद करते हैं कि आप बेहतर से बेहतर इलाज मुहैया कराएं। वहीं घटना की सूचना जब सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को होती है तो वो सारे उच्च अधिकारियों को निर्देशित करते हैं कि आप घटनास्थल पर पहुँचें, पीड़ित परिवार से मिले, उनको सांत्वना दें और राहत के लिए जुट जाएं। मुख्यमंत्री के आदेश पर पुलिस हरकत में आती है और गाड़ी जो अज्ञात वाहन था जिसने उन बच्चों को कुचला है, उनको लेकर कहीं ना कहीं उस गाड़ी की खोज में पुलिस जुट जाती है और रामनगर जनपद बाराबंकी के पास वो गाड़ी बरामद कर ली जाती है। पुलिस गाड़ी बरामद करके कार चालक को पकड़कर उस पर कार्रवाई कर रही है। कार्रवाई प्रचलित है, जैसा पुलिस वालों ने जानकारी दी है कि इन लोगों पर कार्रवाई चल रही है। बाकी पोस्टमार्टम का काम डॉक्टर आ चुके हैं, बच्चों का पोस्टमार्टम किया जा रहा है, एक बच्ची का इलाज चल रहा है। मौके पर शांत व्यवस्था कायम है। प्राइम न्यूज़ गोंडा के लिए भूपेंद्र द्विवेदी। यह है टांडा नगर पालिका, जहां अधिकारी, कर्मचारी व ठेकेदारों से मिली भगत कर नगर पालिका को लाखों का चूना लगाया गया है, जिसका खुलासा ऑडिट विभाग ने अपने पत्र में जारी किया है। मामला 4 साल पुराना है। जब ऑडिट विभाग ने नगर पालिका के दस्तावेजों को खंगाला, तब जाके मामला प्रकाश में आया कि जो टैक्सी स्टैंड का ठेकेदार था, उसको बड़ी राहत देकर के उसके बकाया रकम, जो 10 लाख रुपए बकाया रकम था, उसको नहीं वसूला गया, ठंडे बस्ते में डाला गया। तो जाहिर सी बात है कि तो ये कहने की बात है कि नगर पालिका टांडा जो 100 से 500 रुपए तक की वसूली घर घर जाकर टैक्स के नाम पर, पानी के बिल के नाम पर वसूलती है, वो आखिर 10 लाख रुपए ठंडे बस्ते में क्यों रखा था? तो एक बड़ा सवाल निकल के आता है कि नगर पालिका के जो कर्मचारी व अधिकारी है, संबंधित अधिकारी है, वो कहीं ना कहीं ठेकेदारों से मिलकर ये बड़े केस किया। अब जब ऑडिट विभाग ने इसको इस प्रकरण को सामने लेकर आए तो बड़े अधिकारी सत्ते में आ गए और उस बकाया रकम को वसूली के लिए सख्त निर्देश दे रहे हैं। नूर आलम, प्राइम न्यूज़, अम्बेडकर नगर। कानून व्यवस्था को नियंत्रण रखने के लिए पुलिस अधीक्षक कमलेश दीक्षित ने किए तबादले। आपको बता दें कि 3 इंस्पेक्टर सहित 56 उपरीक्षकों के थानों के कार्यक्षेत्र में किया बदलाव। वहीं आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस अधीक्षक कमलेश दीक्षित ने भारी संख्या में किए तबादले। प्राइम न्यूज़ के लिए मैनपुरी से अरुण यादव। कानपुर में अपराध पूरी तरीके से बेलगाम हो चुका है। कानपुर प्रॉपर की बात की जाए या कानपुर आउटर के थाना क्षेत्रों की, तो अपराध पूरी तरीके से अपनी चरम पर पहुंच चुका है और अपराधी पूरी तरीके से बेलगाम हो चुके हैं। आए दिन हो रही कानपुर में हत्या, लूट जैसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं। जैसा कि आज घाटमपुर थाना क्षेत्र के देवली गांव के पास एक युवक की गला दबाकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि युवक अपने रिश्तेदारी में गया हुआ था, जो रात को करीब 12 बजे अपनी रिश्तेदारी से अपने घर वापस आ रहा था। तभी गांव के ही कुछ पास में एक बाजरे के खेत में उसकी निर्मम तरीके से अगौछे से बांधकर व धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि जब गांव के लोगों ने सुबह उसे खेत में पड़ा देखा तो गांव के लोगों में अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंचे लोगों ने गांव वालों को सूचना देकर के उनको परिजनों को बुलाया, जिसके बाद में उसकी शिनाख्त की गई। वहीं
एसपी आउटर तेज स्वरूप सिंह ने कहा है कि इसका जल्द से जल्द खुलासा किया जाएगा और इसके लिए 4 टीमें गठित कर दी गई हैं, जबकि मौके पर स्क्वाड टीम और फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है। कैमरा पर्सन के साथ धीरज शुक्ला, प्राइम न्यूज, कानपुर। आबकारी विभाग ने लगातार शराब माफिया के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है। वहीं अमरोहा के आदमपुर गांव के क्षेत्र में 3 शराब माफियाओं को गिरफ्तार किया है। तीनों ही शराब माफियाओं के पास से शराब बरामद की गई है। वहीं आरोपी के घर से 55 लीटर शराब बरामद की गई है और 1000 लीटर शराब का लाल नष्ट किया गया है। प्राइम न्यूज, संजय कुमार, अमरोहा। धनघटा तहसील क्षेत्र से गुजरने वाले सारियू नदी इन दिनों उफान पर है। आपको बता दें कि सारियू नदी की चपेट में लगभग 2 दर्जन गांव आ चुका है। अधिकतर गांव का संपर्क मार्ग बेहाल हो चुका है। लोगों को आवागमन करने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ा है। स्थिति बद से बदतर हो गई है। ग्रामीणों का कहना है कि यहां पर किसी भी प्रकार की शासन की व्यवस्था, सरकार की व्यवस्था नहीं पहुंच पा रही है, जिससे उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण अपने छतों पर रहने के लिए मजबूर है। स्थिति ये है कि उनके घरों में पानी भर चुका है। स्कूल, सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में पानी भर चुका है, इसलिए कई हफ्तों से स्कूल बंद चल रहे हैं। लोग बेहाल हैं और लोगों का कहना है कि यहाँ पर शासन की योजनाएं नहीं पहुँच रही हैं। लोगों की स्थिति बेहद बदहाल है। लोग छतों पर रह रहे हैं, जिनके पास घर नहीं है वो बंधे पर तिरपाल डालकर शरण ले चुके हैं और जानवर जो हैं वो खुले आसमान के नीचे जीवन व्यतीत करने को मजबूर हैं, जिनके सामने चारे पानी का भी संकट आ चुका है। ऐसे में लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों का दावा है कि लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है और हर तरीके के इंतजामात किए गए हैं जिससे बाढ़ से निपटा जाए, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि अभी तक उन्हें कोई सुविधा नहीं मिल रही है, जिससे उन्हें भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मिथिलेश कुमार धुरिया, प्राइम न्यूज, संत कबीर नगर। यूपी के जौनपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। जी हां, आपको बता दें जिस तरीके से यूनियन बैंक में व्यापारी पैसा जमा करने गया था, लेकिन पीछे से 2 उचक्कों ने 4,90,000 रुपए लेकर मौके से फरार हो गए। फिलहाल वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। वहीं व्यापारी ने आपको बता दें कि कोतवाली में तहरीर देकर पुलिस से पूरे मामले की जांच पड़ताल करने की अपील की है। फिलहाल आपको बता दें कि 4,90,000 रुपए गायब हो जाने के बाद जौनपुर पुलिस के होश उड़ गए हैं। फिलहाल पुलिस तहरीर के आधार पर पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जौनपुर से राहुल यादव, प्राइम न्यूज। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में आज बड़ा हादसा देखने को मिला। नाव डूबने से लगभग 11 लोग जान बचा के बाहर आ गए, लेकिन 5 लोगों की डूबने की आशंका जताई जा रही है। मामला हसनापुर के भीकुंड पुल का है, जहां पर बीजेपी सरकार में यहां पर पुल का अप्रोच रोड टूट गया था, जो जिला प्रशासन की भेंट चल चुका। पिछले 3 महीनों से लगातार अप्रोच रोड टूटी हुई थी, लेकिन बीजेपी सरकार में ही इसका उद्घाटन किया गया था। लेकिन यहाँ पर बीजेपी सरकार के 2022 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पार्टी सरकार में यहाँ पर इसका अप्रोच रोड टूट गया, क्योंकि बड़े पत्थर नहीं लगाए गए थे। जो मुनाफाखोर हैं उन्होंने अपनी जेब भर ली, लेकिन गरीब लोगों को जिस तरीके से यहाँ पर राहत कार्य देना था उनको नहीं मिल पाए। उसके लिए मुतालिक हम भीकुंड के मौजूद हैं और तस्वीर आपको दिखाएंगे। लंबा चौड़ा पुल है, जिसकी वजह से यहाँ पर अप्रोच रोड टूटी थी और काफी लंबे 3 महीनों से यहाँ पर काम चल रहा था। लेकिन यहाँ पर इसके अप्रोच रोड इतनी टूट गई थी कि यहाँ का जो बीच का दायरा था वो ज्यादा हो गया था और कुछ लोग लगातार ग्रामीण क्षेत्र के थे, वो यहाँ पर अपनी लगातार शिकायतें भी कर रहे थे। डीएम को भी यहाँ पर मौके पर बुलाया गया था। डीएम दीपक मीना ने साफ तौर से कहा था, आज कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया था, लेकिन किसी भी ठेकेदार, किसी अधिकारी पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से भ्रष्टाचार को मुक्त करने की बात करते हैं, खत्म करने की बात करते हैं, कहीं ना कहीं उन अप्रोच रोड पर सामने आ रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अधिकारी किस तरीके से उनके सपनों को पलीता लगा रहे हैं। उनमें हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है जो लगातार शिकायत कर रहे थे यहाँ पर जिला प्रशासन से। उन्होंने किस तरीके से कार्रवाई का आश्वासन दिया था जो यहाँ पे डीएम है, और वहां पे अब मौके पे पहुंचे हैं, लेकिन जो लोग डूबे हैं अभी उनका पता नहीं है। लगातार एसडीएम जो अखिलेश यादव हैं मवाना के, उन लोगों की तलाश कर रहे हैं। जिला प्रशासन राहत कार्यों में लग चुका है, लेकिन अब से पहले क्यों नहीं किया गया, ये बड़ी बात है। लोगों से बातचीत करेंगे। प्राइम न्यूज की टीम यही बात पूछने के ग्राउंड जीरो पर पहुंची है और ये जानने की कोशिश करेगा कि यह हादसा क्यों हुआ और कैसे हुआ।
जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रणबीर सिंह है, मैं ग्राम प्रधान सिरजीपुर से हूँ। प्रधान जी, किस तरीके से यहाँ पर ये अनदेखी देखने को मिली? ये जो सड़क बनी है इसमें करीबन 10 पुलिये तो इधर और 5-7 पुलिये पल्ली तरफ। खुले पुल जब तक नहीं बनेंगे जब तक ये दशा रहेगी, उधर से ना उधर से टूटता रहेगा। और पुलिये ना बनने के कारण दोनों तरफ से जो है पूरा जंगल तहस नहस हो गया कि उसमें पानी भरा रहे। जब निकासी नहीं होगी तो मतलब फसल तो खत्म ही होनी है। और गाँव में भी पानी है, सिर्फ इस सड़क की वजह है जो कि इसमें पुलिये नहीं बनाई। पुलिये बननी चाहिए करीबन 10। 3 साल से फसल ना हुई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव गुजर है भाई साहब। ये जो आज हमारे यहाँ गंगा के पुल पर जो घटना हुई है ये बड़ी दयनीय घटना है और ये हमारे क्षेत्र के लिए बड़ा दुर्भाग्य है कि ये हमारे जो टीचर जो नए बच्चों को शिक्षा देने का काम करते थे मैं इस नाव से जाते हैं, ये बड़ा 21वीं सदी में ये नहीं होना चाहिए। और जिसके कारण ये पुल, जिसकी बात हमारे पूर्व प्रधान जी अभी कर रहे थे कि ये सड़कें जो है यहाँ पर जब इसका पुल का निर्माण हुआ इसमें सामग्री अच्छी नहीं लगी जिसके कारण ये टूट चुका है। यहाँ पर लोग जो शिकायत करते हैं साफ तौर से ग्रामीणों का कहना है कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार की ये भीड़ चढ़ा है पुल और अप्रोच रोड, ये बड़ी जो है दर्दनाक है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से भ्रष्टाचार को मुक्त करने की बात करते हैं लेकिन उनके ही पर्सनल अधिकारी कुछ उनके अधिकारियों को यहाँ पर बढ़ावा दे रहे हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ये लोगों का कहना है कि बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरामैन साइम के साथ सलीम सैफी, प्राइम न्यूज, मेरठ। बस्ती जिले में कई इलाकों में बाढ़ ने अपना कहर ढा रखा है, लगातार कटान जारी है और आपको बता दें कि सरकार के निर्देश पे जिला प्रशासन राहत सामग्री बांटने में लगा हुआ है। यहाँ तक कि कई गांव, करीब दर्जनों गांव जो बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। बस्ती जिले का कटरिया, माझा कला और चांदपुर सहित यानी हरैया तहसील के कई दर्जन गांव जो है बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बाढ़ ने अपना कहर ढाया हुआ, चारों तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है और यहाँ तक जो किसानों की फसल है वो भी इस पानी से बर्बाद हो रही है। उनके पशु को भी समस्याएं आ रही, किसानों को समस्याएं आ ही रही हैं। और आपको दिखाएंगे कि चारों तरफ आप नज़ारा अगर देखेंगे तो यहाँ पे बाढ़ ने अपना कहर जमा रखा है और तमाम ऐसे गांव हैं जो बाढ़ से प्रभावित हो रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बस्ती पहुँचे तभी कुछ दिन पहले उन्होंने आदेश भी दिया था कि जल्द से जल्द जो बाढ़ से प्रभावित लोग हैं उनको राहत सामग्री वितरित किया जाए और उनको जो है निरीक्षण कराकर, सर्वे कराकर उनको आवास भी दिया जाए। यहाँ पे कुछ लोग हम उनसे जानेंगे कि कौन कौन से गांव यहाँ पे प्रभावित हैं बाढ़ से। जी, कौन कौन से ऐसे गांव हैं जो यहाँ पे इस समय बाढ़ से प्रभावित हैं? यहाँ पे देखिए तो घोबाहट है, माझापुर है, कोड़िया जोत है, कलवारी माली और फूलपुर, गंगापुर, मतलब यही सब गाँव इधर है, झिगरापुर है। जी, अच्छा ये बताइए जो बाढ़ से क्या फसलों को अब नुकसान हुआ है यहाँ पे? हाँ जी, यहाँ पे धान की फसल का नुकसान हुआ है, गन्ना का हुआ है और जैसे चारा हुआ, गाय भैंस का चारा, लोग माझा में इधर बोए हुए हैं, बजड़ी वगैरह जी, तो सब नुकसान हुआ है। क्या जिला प्रशासन जो बाढ़ पीड़ित है उन तक पहुँच रहा है, आपको लग रहा है? जी जी, आए हैं, जिला प्रशासन वाले आए थे, बंधा का भी काम हो रहा था, बाढ़ विभाग वाले तो बंधे पे भी आए थे और जो राशन वगैरह दे रहे हैं सब लोग, राहत सामग्री बांट रहे हैं। जी जी, चलिए और आपको बताना जैसा चाहेंगे कि फिर हम एक बार चाहेंगे दिखाएंगे किस तरीके से जो गांव है इधर पूरा एरिया में जो गांव है वो गांव यहाँ से बाढ़ से पूरा घिरा हुआ है और लगातार बरसात यानी बगल में ही नदी है और नदी का पानी भी आ रहा है यहाँ पे बढ़ता हुआ। और आपको बताएंगे कि नेपाल ने, जहाँ तक बता दूं कि नेपाल का जो छोड़ा हुआ पानी है उसकी वजह से अधिकतर समस्याएं यहाँ पे आई हुई हैं बाढ़ की, जिससे लोग बाढ़ से प्रभावित हो रहे हैं। बस्ती से कैमरामैन मोहम्मद आसिफ के साथ विवेक गुप्ता, बस्ती। संगम नगरी प्रयागराज पहुंचेंगे कल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, अपने स्वर्गीय पिता मुलायम सिंह यादव की अस्थियों को करेंगे विसर्जित, क्योंकि 10 अक्टूबर को सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव की गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में ली थी अंतिम सांस और उसके बाद जब पंचतत्व में विलीन होने के बाद उनके अस्थियों को हरिद्वार और संगम में विसर्जित करने का लिया था संकल्प। तो कल हरिद्वार में भी सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अपने पिता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की अस्थियों को विसर्जित करने के बाद कल संगम नगरी के
संगम के वीआईपी घाट पर अस्थियों को करेंगे विसर्जित। कल बमरौली एयरपोर्ट पर 11:15 बजे होगा अखिलेश यादव का आगमन और उसके बाद स्टाफ कार द्वारा वो संगम के वीआईपी घाट पहुंचेंगे, जहां पर अपने स्वर्गीय पिता मुलायम सिंह यादव के अस्थियों को विसर्जित करेंगे। आपको बता दें, सपा संरक्षक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, जहां पर उनकी हालत सीरियस होने के बाद 10 अक्टूबर को वो अंतिम सांस लेने के बाद कई जो नेता थे वो भी उनकी आंखें झलक पड़ी, क्योंकि बड़े नेताओं में ये शुमार किए जाते थे। तो ऐसे में कल संगम नगरी प्रयागराज पहुंच रहे हैं अखिलेश यादव और अपने पिता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के अस्थियों को संगम के वीआईपी घाट पर विसर्जित करेंगे। संजय खान, प्रयागराज, प्राइम न्यूज।